न्यूज क्लिक को चीन से करोड़ों रुपए मिले। दिल्ली पुलिस की रडार पर कौन, छापेमारी में क्या बरामद हुआ। 3 अक्टूबर को जब सूरज आसमान में नजर आने लगा तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का एक दस्ता भी सक्रिय नजर आ रहा था। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में लगभग 9 घरों में पुलिस छापा मारने के इरादे से दाखिल हुई। ये 9 लोग पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये सभी एक न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े हुए थे। न्यूज क्लिक पर बीते दिनों आरोप लगे कि उसने चीन से पैसा प्राप्त कर भारत विरोधी और चीन के समर्थन में प्रचार किया। इसके केंद्र में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसकी कर्मचारियों से जुड़े 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इस खबर के सामने आते ही एक नया राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। इंडिया गठबंधन ने इस कदम पर केंद्र की आलोचना की है। पुलिस ने 35 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घर भी शामिल थे। कई रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में आरोप लगाया गया था कि न्यूज क्लिक उन संगठनों में से एक था जिसके खिलाफ 17 अगस्त को कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनी गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम या यूएपीए के तहत समाचार पोर्टल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए ली पुलिस ने कथित तौर पर न्यूज क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है। किस पर छापा मारा गया, पुलिस ने क्या बरामद किया, पूरे मामले की विस्तार से एक रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। न्यूज क्लिक के वर्तमान और पूर्व पत्रकारों, योगदानकर्ताओं और कर्मचारियों के घरों पर छापे मारे गए। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ, पत्रकार अभिसार शर्मा, राजनीतिक टिप्पणीकार और वरिष्ठ पत्रकार अनिधो चक्रवर्ती, पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, भाषा सिंह और उर्मिलेश के आवासों पर तलाशी ली। न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक पुरकायस्थ एक गैर लाभकारी संगठन दिल्ली साइंस फोरम के संस्थापक सदस्य भी हैं। बीबीसी के अनुसार पत्रकार भाषा सिंह ने उत्तर भारत में मैला ढोने की प्रथा और किसानों की आत्महत्याओं पर व्यापक रूप से रिपोर्ट की है। पत्रकार अभिसार शर्मा इससे पहले बीबीसी हिंदी और एनडीटीवी के लिए काम कर चुके हैं। अपने राजनीतिक व्यंग्यों के लिए जाने जाने वाले संजय राजौरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन और ऐसी तैसी डेमोक्रेसी तिकड़ी के सदस्य हैं। इतिहासकार सोहेल हाशमी एक दशक से भी अधिक समय से दिल्ली के इतिहास पर बातचीत और हेरिटेज वॉक का आयोजन कर रहे हैं। द क्विंट से बात करते हुए हाशमी की बेटी सारा ने कहा कि 6 अधिकारी सुबह 6 बजे उनके दिल्ली आवास में घुस गए और 1.5 घंटे से अधिक समय तक तलाशी ली। वे हमें सर्च वारंट दिखाए बिना हमारे घर में घुस गए। उन्होंने केवल इतना कहा कि वे न्यूज क्लिक जांच से जुड़े सभी लोगों की जांच करना चाहते हैं। उनसे दोबारा पूछने पर हमें वारंट सौंपा गया, जिसे मेरे पिता सोहेल हाशमी ने पढ़ा। अधिकारियों ने उससे पूछताछ की और पूछा कि वह क्या करता है और किससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने उनका लैपटॉप, फोन, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जब्त कर लिया है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार चक्रवर्ती, उर्मिलेश, ठाकुरता, शर्मा, पुरकायस्थ और सत्यम तिवारी सहित कई पत्रकारों को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष सेल मुख्यालय में ले जाया गया। न्यूज क्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ और न्यूज पोर्टल के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी के आवास पर भी छापेमारी की गई है। न्यूज क्लिक के लिए काम करने वाले राजनेता के स्टाफ सदस्य के बेटे से पूछताछ की गई और उसका फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर भी छापा मारा, जो द वायर के अनुसार थिंक टैंक ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक है, जिसने न्यूज क्लिक में लेखों का योगदान दिया है। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। उन्होंने न्यूज क्लिक के जिन कर्मचारियों पर छापा मारा गया था, उनके हार्ड डिस्क से डेटा डंप भी ले लिया है। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि कार्यवाही यूएपीए और आईपीसी की धारा 153A 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 120B आपराधिक साजिश सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले के आधार पर की गई थी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास छापे में निशाना बनाए गए लोगों से लगभग 25 सवाल थे, जिनमें केंद्र के अब निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में शाही बाग विरोध प्रदर्शन शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों से पूर्वोत्तर राज्यों की पूंजी किसानों के विरोध, दिल्ली दंगों और कोविड-19 महामारी पर उनके काम के साथ साथ इन कहानियों को कवर करने के दौरान उनके इरादे के बारे में सवाल किया गया था। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मुझे मुद्दों को कवर करने के लिए अतिरिक्त भुगतान मिला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2-3 अक्टूबर की रात 2 बजे स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें उन सभी लोगों की सूची तैयार की गई जिनके घरों पर छापेमारी की जाएगी। उनके खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही के आधार पर उन्हें 3 A, B, C श्रेणी में विभाजित किया गया था। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और मुंबई में 100 से अधिक स्थानों पर 500 से अधिक पुलिसकर्मी छापेमारी का हिस्सा थे। प्रेस संगठनों ने न्यूज क्लिक के खिलाफ छापेमारी पर चिंता व्यक्त की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि EGI 3 अक्टूबर की सुबह वरिष्ठ पत्रकारों के आवासों पर छापे और उनके बाद उनमें से कई पत्रकार की हिरासत को लेकर बहुत चिंतित हैं। राज्य से उचित प्रक्रिया का पालन करने और कठोर आपराधिक कानूनों को प्रेस को डराने धमकाने का उपकरण नहीं बनाने का आग्रह करता हूं। न्यूज क्लिक के खिलाफ FIR में मुख्य आरोप यह है कि न्यूज पोर्टल को कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से चीन से अवैध धन प्राप्त हुआ। पता चला है कि FIR UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। लागू किए गए प्रमुख प्रावधानों में धारा 16 है, जो आतंकवादी कृत्यों के लिए सजा निर्धारित करती है। UAPA की धारा 15 आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है और इसमें कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यदि आतंकवादी कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है तो सजा मृत्यु या आजीवन कारावास है। यह एक ऐसा अपराध है जो उन हिंसक कृत्यों का वर्णन करता है जो गंभीर प्रकृति के हैं।